हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी इंग्लिश वर्कबुक जो कक्षा छठवीं, सातवीं और आठवीं के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसे आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो अभी आपकी 2023-24 के लिए आई हुई नई बुक है। तो इसमें आज हम देखते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 79 और आपकी एक्टिविटी है 21 बी वर्ब्स, है ना। तो बी वर्ब्स क्या होते हैं इसके बारे में इस वीडियो में आज हम जानेंगे और वर्कशीट 79 से आगे की वीडियो हम इसमें देखेंगे। पहले की वीडियो मैंने पहले के अभ्यास में करवाया है, तो उनको आप पहले जा कर के देखिए। आइए देखते हैं, यहाँ लिखा है रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड ऑब्जर्व द यूज़ ऑफ इज़, एम एंड आर, है ना। तो बी वर्ब क्या होते हैं, इज़, एम और आर जो होते हैं ये होते हैं बी वर्ब, है ना। तो इसमें पैराग्राफ को हमें ध्यान से पढ़ना है और क्रिया शब्द जो है इज़, एम, आर जो है इनका प्रयोग को हमें समझना है। जैसे यहाँ लिखा है आई एम प्रकाश, है ना। आई एम फ्रॉम राजपुर, माई फादर इज़ रोहित। तो देखो जो बी वर्ब हैं, जैसे यहाँ पर एम है ना, यहाँ पर इज़ है, यहाँ पर इज़ है, तो इज़ में क्या लिखा है, जो बी वर्ब है उनके नीचे अंडरलाइन है ना। आई एम प्रकाश, मैं प्रकाश हूँ। आई एम फ्रॉम राजपुर, मैं राजपुर से हूँ या राजपुर का रहने वाला हूँ। माई फादर इज़ रोहित वर्मा, मेरे पिताजी का नाम रोहित वर्मा है। ही इज़ अ टीचर, यह वह एक टीचर है। शोभा वर्मा इज़ माई मदर, शोभा वर्मा मेरी मम्मी है। फिर सी इज़ हाउसवाइफ, वह हाउसवाइफ हैं। स्मिता इज़ माई सिस्टर, स्मिता कौन है, मेरी सिस्टर है। सी इज़ इन क्लास फिफ्थ, वह क्लास पाँचवीं में है, कक्षा पाँचवीं में है। माई ग्रैंड पेरेंट्स आर वेरी ओल्ड, मतलब मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो वेरी ओल्ड हैं यानी बूढ़े हैं। फिर दे आर हैप्पी लिविंग विथ अस, माई फादर मदर आई आर वेरी कीन टू टेक केयर फ्रॉम देम। इस प्रकार से यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया है इसको आपको पढ़ना है। और यहाँ लिखा है नाउ राइट द करेक्ट बी वर्ब अगेंस्ट ईच वर्ड, मतलब क्या है, प्रत्येक के सामने हमें बी वर्ब लिखना है। जैसे यहाँ पर आई के साथ एम लिखा है, आई एम, है ना। माई फादर के साथ क्या आएगा, इज़ आएगा। देखो यहाँ पर क्या माई फादर के साथ क्या आया है, इज़ आया है। तो ये देखो यहाँ पर लिखा है माई फादर, तो उसके साथ कौन सा बी वर्ब आया है, इज़। माई फादर के साथ इज़ आया है ना। तो ये हम पैराग्राफ में देखना है कि कौन से वर्ड के साथ कौन सा बी वर्ब आया है, उसको हमें लिखना है। माई फादर के साथ क्या आएगा, इज़ आएगा। सी के साथ सी इज आएगा, है ना। स्मिता इज आएगा, है ना। माई होम के साथ भी इज आएगा। यू के साथ आर आएगा, है ना। यू के साथ आर आएगा। ही के साथ इज आएगा। शोभा वर्मा लिखा है तो ये नाम के साथ भी इज आता है ना। दे यानी वे होता है। तो जहाँ भी अगर आपको प्लूरल नंबर दिखे यानी बहुवचन दिखे तो बहुवचन के साथ हमेशा आर का प्रयोग किया जाता है। तो बहुवचन के साथ आर का प्रयोग होता है, जिस प्रकार से यहाँ पर बहुवचन के साथ आर का प्रयोग हमने किए हैं और एक वचन के साथ ही सी इट का प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुवचन दे है तो दे के साथ आर। फिर माई ग्रैंडफादर है तो ग्रैंडफादर के साथ इज आ जाएगा, है ना। इट के साथ भी इज आएगा। तो जो सिंगुलर नंबर रहते हैं, एक वचन जो रहते हैं, उनके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। और जहाँ पर प्लूरल नंबर रहते हैं, जहाँ पर जैसे दे है ना, यू है, तो इनके साथ आर का प्रयोग हम करते हैं। वर्कशीट नंबर 80 में देखते हैं, यहाँ लिखा है रीड द हेल्प बॉक्स एंड सी हाउ इज़, एम, आर यूज़, मतलब हेल्प बॉक्स को ध्यान से हमें पढ़ना है और देखना है कि इज़, एम, आर किन शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है। हेल्प बॉक्स ये लिखा है, देखो यूज़ ऑफ इज़, एम, आर, इज़, एम, आर का प्रयोग हमें करना है। तो देखो आई क्या है, आई यानी मैं, आई यानी क्या होता है, मैं। तो आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है। आई के साथ हमेशा क्या किया जाता है, एम का प्रयोग। जैसे आई एम लिखा है तो यहाँ हम आई एम लिख सकते हैं अपना नाम, है ना। अमित लिख दो आप, आई एम अमित, मैं अमित हूँ, है ना। इस प्रकार से अगला है यहाँ पर ही। तो देखो ही, सी, इट या फिर सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन जो होंगे, जैसे बॉय है, गर्ल है, टीचर है ना, तो इनके साथ इज का प्रयोग किया जाता है ना। अगर बॉय लिखा है तो बॉय क्या है, एक वचन है ना, बॉय मतलब एक लड़का। और अगर BOYS लिखा है, बॉयज़ मतलब बहुत सारे लड़के, तो बॉयज़ के साथ आर का प्रयोग हो जाएगा, है ना। और बॉय के साथ इज़ का प्रयोग हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझना आप कि जहाँ एक वचन होता है वहाँ इज़ का प्रयोग हम करते हैं और जहाँ बहुवचन होता है वहाँ आर का प्रयोग हम करते हैं।
उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है तो देखो वी के साथ आर का प्रयोग होगा, यू के साथ भी आर का प्रयोग होगा, दे के साथ भी आर का प्रयोग होगा, क्योंकि वी यानी क्या हो जाता है हम, है ना। आई यानी मैं अकेला हूँ, और वी यानी होता है हम यानी हम बहुत सारे हैं, हम सब, तो क्या हो गया, बहुवचन हो गया, इसलिए आर का प्रयोग होगा। दे यानी भी वे होता है, तो वे मतलब बहुत सारे, है ना। यू यानी तुम, तो हम तुम भी बोल सकते हैं, या दो दो लोग हैं उनको भी हम यू ही बोल देंगे, है ना। तो उस क्या हो जाएगा, यू या यूअर, उसके साथ क्या होता है, आर का प्रयोग होता है। और फिर लिखा है यहाँ पे प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन यानी देखो जैसे अभी बताया था बॉय है तो ये बॉयस हो गया, तो बॉयस, गर्ल्स, डॉक्टर्स, है ना। तो ये क्या हो गया, ये बहुवचन है, प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन के साथ भी हम आर का प्रयोग करते हैं। जैसे वी आर फ्रेंड बोल दिए, है ना, वी आर ए फ्रेंड, तो हम क्या है, सब दोस्त हैं, है ना। तो इस प्रकार से इसका वी का प्रयोग के वी के साथ, है ना, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, इसके साथ क्या, आर का प्रयोग होता है। तो आप समझ गए होंगे एम का प्रयोग, इस का प्रयोग और आर का प्रयोग कहाँ हम करते हैं। एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ ही होता है, जहाँ पर भी आई आएगा तो वहाँ एम का प्रयोग होगा, है ना। एम का प्रयोग और किसी चीज़ के साथ नहीं होगा, सिर्फ आई के साथ होगा। और इस का प्रयोग समझ लो कि सिंगुलर नंबर एक वचन के साथ होगा, और दे का प्रयोग आर का प्रयोग बहुवचन के साथ होगा, प्लूरल नंबर के साथ। आसानी से आप यहाँ समझ गए। और दोस्तों आपकी हिंदी, अंग्रेजी सारी वर्कबुक मैंने करवाया है, गणित भी करवा दिया है, और आपकी अभी जो परीक्षा होने वाली है, तिमाही, छमाही, फिर वार्षिक परीक्षा होगी, फिर ओलंपियाड परीक्षा है, और फिर आप इसी के साथ मीन्स कम मेरिट परीक्षा है। तो इन परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, कैसे कैसे प्रश्न आप इसमें पढ़ेंगे, उन सारे प्रश्नों की वीडियोज़ मैं चैनल पर लेकर के आता हूँ। तो उन सारी वीडियोज़ को देखने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि समय पर आपको वीडियो मिल सके। पिछले साल भी काफ़ी लोगों ने ओलंपियाड की वीडियो देखे थे और काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हुए थे। इसी प्रकार से आप भी काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हो सकें, मेरी आपके साथ यह शुभकामना है। इसलिए आप वीडियो को अवश्य देखें, अच्छे से देखें। अब यहाँ लिखा है फिल इन द ब्लॉक्स। निम्न को इज एम आर को हमें वाक्यों में लिखना है। तो मैंने क्या बताया था, इट के साथ हमेशा इज का प्रयोग होता है ना, इट, है ना, ही, सी, इट के साथ इज का प्रयोग होगा। तो इट खालिस्तान है बॉक्स, तो क्या आएगा, यहाँ इज आ जाएगा। सी के साथ भी इज आएगा, तो सी इज़ माई सिस्टर। यू के साथ आर आएगा, बताया था ना, तो यू आर अ गुड सिंगर आ गया, है ना। सलीम, तो सलीम नाम है लड़के का, और अकेला है, सिंगल है ना, मतलब बहुवचन नहीं है, एक वचन है, तो इसके साथ क्या आएगा, इज आएगा, है ना। ही, सलीम इज़ अ ड्राइवर। फिर क्या है यहाँ आई, तो आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है, तो एम लगा दिए, आई एम 5 ईयर ओल्ड, मैं 5 साल का हूँ। फिर यहाँ पर देखिए अगला क्या है, तो वी आ गया। तो वी के साथ क्या बताया था, वी क्या है, बहुवचन है, यानी बहुत सारे वी यानी हम, तो हम क्या हो गया, बहुवचन हो गया। तो वी के बहुवचन के साथ क्या आता है, आर आता है ना, तो ही आर ड्राइविंग ड्राइंग ए पिक्चर। फिर यहाँ आई आ गया, तो आई के साथ एम आएगा, आई एम हरी। माई फादर इज़ ए फार्मर, तो ही खालिस्तान वेरी ऑनेस्ट, तो ही के साथ क्या आता है, इज आता है ना। फिर यहाँ पर देखिए माई मदर इज़ वेरी काइंड, सी गुड एट कुकिंग, तो सी के साथ क्या आता है, इज आता है, तो इज लिखेंगे हम। तो इस प्रकार से अभी मैंने जैसे आपको बताया कि कौन से वर्ड के साथ क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए वी है, तो वी के साथ क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। फिर यहाँ है अवर फ्रेंड कम दे आर, फिर दे लिखा है, तो दे के साथ भी क्या आता है, आर। दे यानी वे यानी बहुत सारे, तो प्लूरल हो गया, तो क्या होगा, आर का प्रयोग होगा, है ना। फिर यहाँ पर लिखा है देखो, मिस्टर सुरेश नायक इज़ गुड फ्रेंड ऑफ माई फादर। ही, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ही के साथ इज आ जाएगा, ही इज़ अ गुड टीचर। फिर अगला है माई हाउस इज़ अ स्मॉल वन। इट, तो इट के साथ भी इज आता है, इट इज़ हेवन फॉर अश। अगला है फिर यू के साथ क्या आता है, आर आता है, तो आर आ गया, यू आर अ गुड पर्सन। फिर यू है, तो यू के साथ आर आएगा, यू आर ऑलवेज वेलकम। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो बी वर्ब का यूज़ करके इस प्रकार से लिखना है। मैंने आपको बताया इज़ का प्रयोग कहाँ आता है, तो इज़ का प्रयोग ही, सी, इट के साथ आता है ना। ही, सी और इट, इन तीनों के साथ इज़ का प्रयोग होगा, और एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ होता है ना। और ही, इज़ का प्रयोग कहाँ होता है, जहाँ पर एक वचन हो, सिंगुलर नंबर हो, है ना। बॉय लिखा है तो बॉय के साथ इज़ का प्रयोग होगा। और जैसे अगर प्लूरल नंबर है, बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ किसका प्रयोग होगा, वहाँ पर दे का प्रयोग होता है ना। जैसे आर है तो यहाँ पर क्या होगा, प्लूरल नंबर है तो आर का प्रयोग होता है। अगला देखते हैं 81 नंबर है। 81 नंबर वर्कशीट में देखते हैं, यहाँ लिखा है तालिका में दिए गए शब्दों से पूर्ण वाक्य बनाएं और लिखें। मेक कंप्लीट सेंटेंस विथ द हेल्प ऑफ वर्ड
गिवन इन द टेबल, है ना। टेबल में जो वर्ड है इनसे हमें सेंटेंस बनाना है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिखा है ही इज़ राइटिंग अ पोयम, तो देखो ही है तो ही के साथ क्या आता है, इज़ आता है ना, क्या हो जाएगा राइटिंग अ पोयम। उसकी के बाद रानी लिखा है तो रानी क्या है, एक वचन है, तो रानी के साथ क्या आएगा, रानी इज़ राइटिंग अ पोयम, है ना। तो ये हो गया रानी इज़ राइटिंग अ पोयम। उसी के बाद देखिए अगला है यहाँ पर थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ आपको, काफ़ी अच्छे से यहाँ समझ में आ जाएगा, है ना। दूसरा क्या है फिर यहाँ आई, तो आई के साथ क्या आता है हमेशा, आई एम आता है ना, तो ये आई एम जो है वो सिर्फ आई के साथ आएगा, तो आई के साथ एम आ गया, आई एम राइटिंग अ पोयम। फिर बॉयज़ लिखा है, देखो अब क्या हो गया, प्लूरल नंबर हो गया, है ना, यानी बहुवचन हो गया, तो बॉयज़ के साथ क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, तो बॉयज़ आर राइटिंग अ पोयम हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे हम बॉयज़ आर राइटिंग अ पोयम। उसके बाद लिखा है यहाँ यू, तो यू के साथ भी आर आता है, तो यू आर राइटिंग अ पोयम, तो ये लिख दिए यू आर राइटिंग अ पोयम। उसके बाद देखो यहाँ क्या है, सी है, तो सी के साथ हमेशा क्या आएगा, सी के साथ इज आएगा, नहीं सी और इट के साथ इज आता है, तो सी इज़ राइटिंग अ पोयम, तो ये लिख दिए सी इज़ राइटिंग अ पोयम। फिर लिखा है वी, तो वी यानी हम, तो वी के साथ आर आता है ना, क्योंकि वी क्या है, बहुवचन है, तो आर राइटिंग अ पोयम, बहुवचन है, प्लूरल नंबर है वी, तो वी आर राइटिंग अ पोयम, तो यहाँ लिख दिए वी आर राइटिंग अ पोयम। इसके बाद क्या है यहाँ दे भी क्या है, बहुवचन है, तो दे के साथ भी आर आएगा, दे आर राइटिंग अ पोयम, तो ये लिख दिए दे आर राइटिंग अ पोयम। उसके बाद लिखा है पुनीत, तो पुनीत क्या है, लड़का है, तो इसके साथ क्या आएगा, इज आएगा, पुनीत इज राइटिंग अ पोयम, तो पुनीत इज राइटिंग अ पोयम लिखना है। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, और शायद आपको, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से भी समझ आ रहा होगा कि किस प्रकार से किस चीज़ का प्रयोग यहाँ पर करना है। वर्कशीट नंबर 82 है, इसमें प्रश्न नंबर 4 है आपका कि टिक द राइट, मतलब राइट टिक करना है कहाँ, करेक्ट वर्ड में, है ना, और री राइट सेंटेंस को फिर से हमें लिखना है। जैसे ये पूजा है, तो पूजा के साथ क्या आएगा, तो देखो पूजा क्या है, लड़की है और अकेली है, एक वचन है, तो क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, है ना, पूजा इज ईटिंग, तो यहाँ हो गया पूजा इज ईटिंग। उसी प्रकार से दूसरा देखो यहाँ पर आई लिखा है, तो आई के साथ मैंने क्या बताया था, हमेशा एम आता है ना, तो आई एम, तो ये एम लिख देंगे हम, यहाँ जो एम लिखा है इसको लिखेंगे, तो आई एम हंग्री हो गया ये, है ना, इस प्रकार से। फिर अगला तीसरा है यहाँ पर दे, तो दे के साथ हमेशा क्या आता है, आर आता है, क्यों आएगा आर, क्योंकि दे यानी होता है वे, दे यानी वे सभी, तो दे क्या है, एक बहुवचन है, प्लूरल नंबर है ना, तो इसके साथ हमेशा क्या आएगा, वे आएगा, आर आएगा, तो दे आर स्लीपिंग, यानी वे सो रहे हैं, है ना, इस प्रकार से आएगा। चौथा देखते हैं यहाँ पर क्या है, ही, तो ही के साथ हमेशा क्या आता है, इज आता है, मैंने बताया ही सी और इट, इनके साथ क्या आएगा, इज आएगा, तो ही के साथ क्या आ जाएगा, इज, तो ही इज अ फार्मर लिख देंगे यहाँ हम, इस प्रकार से। अगला है इट, तो इट के साथ भी हमेशा इज आएगा, है ना, तो इट इज़ अ बैग, इस प्रकार से लिखेंगे। फिर देखो यहाँ गर्ल्स लिखा है ना, गर्ल नहीं है, है ना, GIRL, अगर ऐसा होता तो गर्ल क्या आता, इज आता, है ना, क्यों, क्योंकि गर्ल क्या है, एक वचन है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, GIRLS, गर्ल्स लिखा है, यानी बहुवचन, बहुत सारी गर्ल्स, तो गर्ल्स के साथ क्या आता है, हमेशा आर आएगा, जो बहुवचन है उनके साथ आर आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गर्ल्स आर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्किपिंग, है ना, इस प्रकार से हम लिखेंगे, स्किप यानी कूदना है या उछलना, है ना, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे। इस वर्कशीट को आप ऐसे फिल करेंगे जो 82 नंबर है। तो इस प्रकार से आपके 82 तक कंप्लीट हुए। इसके आगे की वर्कशीट में हम एक्शन वर्ड देखेंगे, जो वर्कशीट नंबर 83 है आपकी, उसके आगे की वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।